कि तो कष्ट होगा कि बड़ी उम्मीद लेके आया था, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा मेरे मन में विचार आया कि तीर्थ स्थानों में तो शांति नहीं है, चलो विद्वानों के यहाँ चलता हूँ। इस दुनिया में जो विद्वान हैं चलो उनके यहाँ देखूं वहाँ की क्या व्यवस्था है। कहते हैं जब विद्वानों के यहाँ गया तो पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। जो ज्ञानी ध्यानी हैं वह अपनी पत्नियों के साथ पशुओं की भांति रमण कर रहे हैं और कल्याण कैसे होगा इस पर ध्यान उनको नहीं है। नारद जी ने कहा तीर्थों की ये दशा, ज्ञानियों के घर की ये दशा है, भगवान अब कहाँ जाए। चलता हूं जो सामान्य गृहस्थ हैं उनके यहाँ, संसार में जो सामान्य लोग हैं उनके यहाँ चलता हूं, देखता हूं क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा भैया मैं जब सामान्य गांव में साधारण परिवार में गया तो क्या देखा जानते हो। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। ध्यान से समझिएगा, सामान्य गृहस्थों की क्या दशा है। पुरुष बेचारे अधिकार शून्य हो गए हैं, पुरुषों की घर में एक नहीं चल रही है, फिर किसकी चल रही है। घर में स्त्रियां जो चाह रही हैं वही हो रहा है। तरुणी प्रभुता आगे है। आप लोग अपने ऊपर मत लेना, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं तो उनकी बात करता हूं जो कथा में नहीं आई हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पुरुष बेचारे अधिकार शून्य हुए बैठे हैं, एक भी नहीं चल रही है, घर की स्त्रियां जो चाह रही हैं वही हो रहा है। इससे भी बड़ा कष्ट नारद जी को तब हुआ जब साले लोग सलाहकार बने हुए हैं। संसार के पुरुष क्या कर रहे हैं जानते हो, अपने भाई बंधुओं से परामर्श नहीं ले रहे, अपने साले साहब को घर का मालिक बनाए हैं और वो जो निर्देश कर रहे हैं वही हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक जगह तो एक साले साहब नाराज हो गए मुझसे। मैंने कहा भैया आप क्यों नाराज हो गए। तो नारद जी देखे थे, मैं वही सुनाया, आप मुझसे क्यों नाराज हो गए। बोले महाराज इस लाइन को आपको काट के कहना था। मैंने कहा जब कथा सुनाने बैठा हूं तो काट के कैसे कहूं। बोले अब हमारे जीजा जी हमको मालिक बना दिए हैं तो इसका मतलब आप हमारी बदनामी कर रहे हो। मैंने कहा बदनामी की बात नहीं है। जानते हो उसने क्या कहा, कहा जब नारद भी विवाह किए होते तो उनको भी रिश्ते का पद पता होता, उसका वैल्यू समझते हो, और स्वयं जब विवाह किए नहीं तो साले साहब से उनको घृणा होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वास्तविकता ये है कोई संत किसी परिवार की जब ये दशा देखता है तो उसको दुख इसलिए होता है कि आपके घर की, आपके गांव की क्या परंपरा है। जितना बढ़िया आपके भाई बंधु बताएंगे कि उससे ज्यादा बढ़िया आपके साले साहब बताएंगे। बताओ अब जैसे यहाँ की क्या परंपरा है, यहाँ वाले ज्यादा बढ़िया बताएंगे ना कि इनके रिश्तेदार बताएंगे, यहीं वाले ज्यादा बढ़िया बताएंगे। इसलिए संतों के कहने का तात्पर्य है, इसलिए नारद जी को दुख हुआ कि परामर्श लो भाई बंधुओं से, अपने सगे संबंधी को जोड़ करके रखो। भागवत की कथा हमको अपने संबंधियों से जोड़ना सिखाती है। श्याल को बुद्धिदायक। इससे भी बड़ा कष्ट नारद जी को तब हुआ जब कन्या विक्रयणो लोभा। कलयुग के कुछ माता पिता धन के लोभ में बेटियां भी बेच रहे थे। ऐसे भी कुछ माता पिता दिखाई पड़े जो पैसे के लिए अपनी बेटियों को भी बेच रहे थे। नारद जी ने कहा हे भगवान ये कैसा कलयुग आ गया। इससे भी बड़ा कष्ट नारद जी को तब हुआ जब दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी का एक भी जोड़ा ऐसा नहीं मिला जहां दोनों महाभारत न ठाने बैठे हों। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। पति